सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बेसिक्स। और आज हम जो है इस वीडियो में कवर कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक ऑफ क्लास 12th फर्स्ट बायोलॉजी लेक्चर, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम कवर करेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताने हैं पार्ट्स ऑफ स्टेमन। तो कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं बच्चों स्टेमन के? स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका फिलामेंट, ओके, और एक होता है आपका एंथर, ओके। आपकी क्लैरिटी के लिए मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ। यूजुअली स्टेमन इस तरीके से होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है वो आपका फिलामेंट होता है, ओके, और जो ये वाला पोर्शन होता है आपका वो होता है आपका एंथर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम में। उसमें पूछा जाता है कि इनरमोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम उसको क्या कहते हैं, ओके। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसकी इनरमोस्ट लेयर कौन सी होती है? तो इसका आंसर है बच्चों, उसकी इनरमोस्ट लेयर होती है, उसे हम कहते हैं टैपिटम। क्या कहते हैं? टैपिटम, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि मीन फंक्शन क्या है टैपिटम का, ठीक है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो टैपिटम होती है वो होती है इनरमोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसका जो मेन रोल होता है वो होता है नरिशमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, ओके। और कौन सा वाला पोलन ग्रेन? वो पोलन ग्रेन जो कि डेवलप हो रहा है। तो आंसर विल बी नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये क्लियर हो गया बच्चों आपको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एपोकार्पस एंड सिनकार्पस क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट इज एपोकार्पस एंड सिनकार्पस? तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आएगा और क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क का है तो आप किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे बच्चों? तो जो एपोकार्पस होगा ना, इसमें जो पिस्टल्स जो होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट दे आर फ्यूज टुगेदर, ओके। इन केस ऑफ सिनकार्पस, ओके सॉरी, सिनकार्पस में मैनी पिस्टल होते हैं, ओके, बट ये जो मैनी पिस्टल हैं वो फ्यूज्ड होते हैं टुगेदर, ओके। तो इस तरीके के जब पिस्टल होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिनकार्पस, ठीक है। लेकिन जब पिस्टल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं लेकिन वो फ्री होते हैं, ओके। तो इस तरीके की अरेंजमेंट को हम एपोकार्पस अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो ये है कि एसेंशियल पार्ट क्या होते हैं फ्लावर के, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए। तो फ्लावर के रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल पार्ट होंगे बच्चों आपके 2। एक हो गया आपका एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और जो फीमेल पार्ट है उसको हम गाइनोशियम कहते हैं। तो ये हो गया आपके 5 इम्पॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन। अब हम लर्न करते हैं 6 क्वेश्चन क्या है। तो 6 क्वेश्चन में कई बार आपको ये पूछा जाता है कि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है? तो इसका आंसर 1 मार्क क्वेश्चन पे आपको ये लिखना है बच्चों कि स्पोरोजिनस जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। किस तरीके के सेल्स का? होमोजीनियस सेल्स का, जो कि प्रेजेंट होते हैं यंग एंथर में। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेल, ओके। होमोजीनियस क्या होता है? एक जैसे सेल, ठीक है, एक जैसे स्टेज होगी उनकी। तो दीज आर द ग्रुप ऑफ होमोजीनियस सेल्स दैट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ओके, एंड आर प्रेजेंट इन एंथर सेल। सो ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर कि स्पोरोजिनस टिश्यू हम किसे कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है कि मेल गमीटोफाइट क्या होता है, ओके, या फिर कौन सा पोर्शन
प्लांट का जो पार्ट है जिसको हम मेल गमीटोफाइट कहते हैं। तो अगर हम मेल गमीटोफाइट की बात करें इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट तो इट इज़ पोलन ग्रेन। ओके, तो कौन होता है? वो होता है आपका पोलन ग्रेन, जो कि रिप्रेजेंट करता है मेल गमीटोफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही बेसिक है, लेकिन ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि जब माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन जो होती है ना, उसका जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और स्पोर्स जो होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं? वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम मदर, पोलन मदर सेल। ओके, सो ये एक प्रोसेस होता है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम, किन से फॉर्म होते हैं? पोलन मदर सेल। ठीक है, क्योंकि एक मदर सेल होंगी उनकी, तभी उनकी फॉर्मेशन होगी। उस प्रोसेस को हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ऑफन पूछा जाता है वो होता है कि जो सबसे आउटर हार्ड लेयर होती है पोलन ग्रेन की, उसे क्या बोलते हैं? तो जो आउटर लेयर होती है पोलन ग्रेन, एक तो बच्चों वो होती है हार्ड, ठीक है, और उसको जो हम साइंटिफिकली नेम उसका है वो होता है, उसे कहते हैं एक्साइन। ओके, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सी मटेरियल से बनती है, तो वो बनती है स्पोरोलिन से। ओके, स्पोरोपोलेनिन से, स्पोरोपोलेनिन। ओके, तो ये बात तो हो गई आपके बच्चों आउटर लेयर की। अगर हम जो इनर लेयर होती है ना पोलन ग्रेन की, उसे क्या कहते हैं? इनर वॉल को। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन को आप क्या बोलेंगे? तो इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं इंटाइन। ठीक है, तो जो आउटर लेयर हो गई, ठीक है, वो हो गई आपकी एक्साइन, और जो इनर हो गई वो हो गई आपकी इंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अभी हमने इंटाइन के बारे में बात की थी, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंटाइन जो होती है वो किस मटेरियल से बनती है। एक्साइन की हम बात कर चुके हैं कि एक्साइन जो होगी वो स्पोरोपोलेनिन से बनती है, लेकिन जो इनर लेयर होती है इंटाइन, वो आपकी बनती है सेलुलोज से, एंड सेकेंड मटीरियल जो है वो होता है आपका पेक्टिन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो पूछा जाता है एग्जाम्स में कॉमनली, विच टू टाइप्स ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन मेच्योर पोलन ग्रेन। ओके, तो जो मेच्योर पोलन ग्रेन होता है उसमें कितने टाइप के सेल्स होते हैं? तो उसमें बेसिकली बच्चों 2 टाइप के सेल होते हैं मेच्योर पोलन में। एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल, और जो दूसरा सेल होता है उसको आप कहते हो जेनरेटिव सेल। ओके, चलो अब देखते हैं कि 13th क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड होता है एग्जाम में फ्रॉम चैप्टर 1 इज, वो है व्हाट आर द मेजर पार्ट ऑफ पिस्टल। ठीक है, तो पिस्टल के अगर मेजर पार्ट आपको 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, यहाँ पे आप चाहो तो एक जल्दी से डायग्राम बना सकते हो, अदरवाइज आप खाली नाम भी लिखेंगे तब भी आपको 1 नंबर जो है वो आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लॉक्यूल। तो लॉक्यूल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको पूछ ली जाती है एग्जाम्स में 1 मार्क्स में। तो लॉक्यूल जो होता है बच्चों वो ओवेरियन कैविटी होती है फ्लावर की। ठीक है, तो फ्लावर की जो ओवेरियन कैविटी होती है उनको हम बोलते हैं लॉक्यूल। 15th पॉइंट जो आपको जानना चाहिए वो होता है कि स्टॉक ऑफ ओवल को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्टॉक होता है ना ओव्यूल का, उसका एक नेम होता है बच्चों। तो ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि उसे क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर है फ्यूनिकल। ठीक है, नेक्स्ट हिलम क्या होता है, ये भी आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो हिलम जो होता है वो जंक्शन होता है बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। कहाँ, किन 2 ऑर्गेनल के बीच में ये होता है? बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक है, उसको हम कहते हैं आपका हिलम या हाइलम। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मोनोकार्पिलरी गैनोशियम किसे कहते हैं?
मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम। तो ये इसमें आपको पूछेंगे ना व्हाट इज मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम, तो बच्चों इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मीन्स वन। ओके, तो जिस फ्लावर के पास सिर्फ एक पिस्टल प्रेजेंट होती है, ओके, उसे कहते हैं मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट 18th क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। 18th क्वेश्चन होता है, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल क्या होता है बच्चों, माइक्रोपाइल होता है आपका स्मॉल ओपनिंग इन द ओव्यूल। ओके, तो ओव्यूल में जो स्मॉल ओपनिंग होगी ना, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है। ओके, तो पहले हम पढ़ चुके हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपके माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होती है, ओके, फ्रॉम पोलन मदर सेल। अब हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की। तो नाम ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि मेगास्पोरोजेनेसिस जो होता है ये प्रोसेस होता है जिसमें मेगास्पोर फॉर्मेशन होती है। ओके, तो ये मेगास्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। और मेगास्पोर जो होते हैं किससे फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज एम्ब्रियो सैक। तो 1 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, तो आपने इस तरीके से लिखना है इसका आंसर कि एम्ब्रियो सैक जो होता है इट इज़ अ फीमेल गैमेटोफाइट एंड इसकी लोकेशन क्या होती है, लोकेटेड इन न्यूसेलस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में वो होता है व्हाट इज एग अपैरेटस। ओके, तो एग अपैरेटस क्या होता है ये आपको लिखना है। तो इन द फ्लावरिंग सेल, इन द एग अपैरेटस जो होता है वो बनता है 2 सिरोजिड से। ओके, एंड 1 एग सेल। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका एग अपैरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है, व्हाट आर एंटीपोडल्स। तो एंटीपोडल्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो 1 नंबर के लिए आप ये लिख सकते हैं कि द 3 cells that are present at the Chalager end of the female gametophytes are known as antipodes. ओके, तो ये 3 cells होते हैं present at okay, so those 3 cells are known as antipodals. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, ये आप 4th या 5th क्लास से ही आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। व्हाट इज़ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के अगर आपको पूछेंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो जो प्रोसेस होता है, ओके, ये प्रोसेस होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन। और पोलन आपके कहाँ होते हैं, पोलन होते हैं आपके एंथर में। ओके, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो कि एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, इस चैप्टर से आपको आ सकता है, वो हो सकता है व्हाट इज़ ऑटोगैमी। ओके, और इसका प्रोसेस समझाइए ऑक्सैलिस में। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, जो बच्चों पोलन ट्रांसफर होता है ना, यानी कि पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो विद इन सेम फ्लावर होता है। तो इसमें क्या होता है ऑक्सैलिस में, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन, और आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है,
तो जो ये प्रोसेस होता है ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विद इन सेम फ्लावर, यानी कि अगर एक प्लांट में, ठीक है, ये फ्लावर लगा है ना, तो इसका जो स्टिग्मा होगा ना और इसी प्लांट का जो एंथर होगा वो पोलन ट्रांसफ़र करेगा इसके स्टिग्मा में, ठीक है। और किसी और, अगर इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर होगा तो उसका पोलन जो होगा नहीं ट्रांसफ़र होगा। जो पर्टिकुलर फ्लावर, जिस फ्लावर का आपका स्टिग्मा होगा उसी फ्लावर का पोलन जो होगा वो पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ऑटोगेमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्लेस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि क्लेस्टोगेमस फ्लावर क्या होता है। तो जो वो फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं होते हैं उनको हम क्लेस्टोगेमस फ्लावर करते हैं। सो नॉन ओपनिंग फ्लावर, ओके। नेक्स्ट आपको ये भी पूछ सकते हैं जेनोगेमी क्या होती है। इसके अलावा आपको जेनोगेमी के अलावा आपको ज़ीटोनोगेमी, इसके बारे में भी बताना चाहिए। मैं दोनों ही एक के बाद एक समझा देती हूँ, ठीक है। तो जेनोगेमी जो होता है बच्चों, ये होता है आपका, इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन का प्रोसेस जो होता है वो तो होता है आपका, ठीक है। पॉलिनेशन अकर बिटवीन पोलन ऑफ वन फ्लावर एंड स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, ठीक है। तो प्लांट ही ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। तो जो आपका जो पोलन होगा वो ट्रैवल करेगा आपके एक प्लांट से, ठीक है, और वो जाके पॉलिनेशन करेगा स्टिग्मा के दूसरे, उसी प्लांट स्पीशीज़ के दूसरे फ्लावर में, ठीक है। लेकिन प्लांट सेम नहीं होगा, डिफरेंट प्लांट होगा, ठीक है। लेकिन अगर पॉलिनेशन जो हो रही है, ठीक है, वो हो रही है आपको, पॉलिनेशन हो रही है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, तो उसे जियोटेनोगेमी कहेंगे, ठीक है। तो आप डिफरेंस समझ गए ना बच्चों कि ऑटोगेमी में क्या होता है कि जो एक फ्लावर होगा उसी फ्लावर का जो एंथर होगा वो पॉलिनेट कर देगा स्टिग्मा को। लेकिन जेनोगामी में जो प्लांट होगा ना, इसमें दो डिफरेंट प्लांट इन्वॉल्व होते हैं। जो प्लांट वन होगा उसका पोलन जो है वो जाके सेकेंड प्लांट को पॉलिनेट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर ज़ेटोनोगेमी में क्या होता है कि अगर एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्लावर लगे हैं तो एक फ्लावर का जो पोलन है वो जाके दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट कर देगा ऑफ सेम प्लांट। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ज़ेटोनोगामी, ओके, दिस इज क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप ऐसे विंड और जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं ना, फ्लावर जो होंगे या प्लांट जो भी होंगे उनके फीचर बताओ। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो भी पॉलिनेशन जो होगी थ्रू विंड और वाटर होगी, तो एक तो वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होंगे, ओके, सो लेस कलरफुल एंड ऑल्सो लेस और नो नेक्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको मतलब यानी कि इंसेक्ट के थ्रू आपको पॉलिनेशन करनी है तो वहाँ आपको कलरफुल फ्लावर्स चाहिए, ठीक है, ताकि जो है इंसेक्ट हुआ है फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो। ऑल्सो आपको नेक्टर भी होना चाहिए, जो पॉलिनेटिंग एजेंट है उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए कि वो प्लांट की तरफ आए, तो वो नेक्टर के लालच में आता है प्लांट के में, ठीक है। लेकिन अगर पॉलिनेटिंग एजेंट ही आपका विंड है या फिर वाटर है तो आपको फ्लावर लेस कलरफुल होंगे और नेक्टर प्रेजेंट हो सकता है, आइदर इट विल बी वेरी लेस और नॉट एट ऑल, ठीक है। तो अगर हम प्लांट पूछें कि वाटर पॉलिनेटेड प्लांट कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 1 मार्क्स का अगर आपको क्वेश्चन है तो आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, तो आप लिख सकते हैं वैलिस नेरिया
एंड हाइड्रेला। तो आपको हर एक का 0.5 मार्क्स मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो कम से कम आपको अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 एग्जाम्पल आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में इस चैप्टर से काफ़ी बार, वो होता है व्हाट इज इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन जो होता है वो एक प्रोसेस होता है ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेमन, ओके, फ्रॉम यंग फ्लावर before dehiscence, okay. So this process is known as emasculation. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस एग्जाम्स में इस चैप्टर से पूछा जा सकता है वो हो सकता है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है बच्चों? ट्रिपल फ्यूजन जो होता है ये इन्वॉल्व करता है फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाइज, ओके। तो इट इन्वॉल्व्स 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, ओके, फ्यूजन। और कौन कौन से 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं? वो होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल न्यूक्लियस,